हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख नगर हैं या शहर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर ही इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे, या बेतवा कहाँ स्थित है, या भोपाल या ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और तो आज हमारे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था कि अप्सरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चों ने दिया है और उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा, समझा और उसका आंसर सही कमेंट किया। तो ये पचमढ़ी शहर में स्थित है और पचमढ़ी को, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है और ये एक हिल स्टेशन है जो होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है और बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ पर बनता है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक, आसानी से, बिल्कुल समझते हुए अच्छे से देखें, मज़े के साथ देखें। और छोटा वीडियो है और लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर कमेंट करके दें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इस तरह से हम अगले वीडियो की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम इम्पॉर्टेंट एमपी सिटीज़ ऑन रिवर बैंक्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। वो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं तथा अलग अलग राज्यों से होते हुए वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। हम जो प्रमुख नदियाँ हैं तथा उनके किनारे बसे शहर उनके बारे में चर्चा करेंगे। और नदियाँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिससे सिंचाई भी खेतों में होती है, पानी की व्यवस्था भी होती है, डैम्स बनते हैं, ये सब चीज़ें नदियों पर ही स्थित हैं। तो यदि बात करें हम कि ओंकारेश्वर शहर, जो पहला शहर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, ओंकारेश्वर, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी, जैसा कि हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी हम जानते हैं, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूरी कवर करती है और ये 1077 किलोमीटर दूरी ये कवर करती है। हाँ, और टोटल लेंथ की यदि बात की जाए तो नर्मदा नदी की जो टोटल लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर, और ये फाइनली जाके खंभात की खाड़ी गुजरात में जाके मिल जाती है। आइए अगले बिंदु पे चले तो अमरकंटक है, और अमरकंटक ये नर्मदा नदी ही वहाँ से निकलती है और ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है और जो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। मोस्टली अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है और उनमें से नर्मदा एक महत्वपूर्ण नदी है। अगले शहर की बात करें कि होशंगाबाद, तो होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि साथियों आपको मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा होते हुए पूरे प्रदेश को ज़्यादातर पार्ट को कवर करती है, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो ज़्यादातर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत इटारसी और पचमढ़ी ये सब महत्वपूर्ण शहर आते हैं। नेक्स्ट है नेमावर। नेमावर ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और ये भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बात करें यदि महेश्वर नगर की तो महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और ये भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट है पुनासा। पुनासा शहर जो है ये पुनासा, यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है जिसको हम पुनासा बांध के नाम से जानते हैं और ये खंडवा जिले में स्थित है तथा ये भी नर्मदा नदी में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम साथियों बात करें तो धार। अब जब बात आती है धार जिले की तो धार को हम इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित हैं और ये भी नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। तो बढ़िया इंटरेस्ट के साथ पढ़िए आप लोग भी, है ना, क्योंकि ये हमारे ही शहर हैं, हमारे ही प्रदेश के शहर हैं और इनके बारे में निश्चित रूप से हमको जानकारी होना चाहिए। बात आती है यदि जबलपुर की, तो जबलपुर जो एक प्रमुख शहर है ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जबलपुर की यदि हम बात करें तो कई बार मैंने आपसे चर्चा की है कि जबलपुर में हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है जो 1956 में स्टेबल हुआ था फर्स्ट टाइम, और इसके हाई कोर्ट की 2 खंडपीठें भी हैं जो ग्वालियर और इंदौर में हैं तथा तीसरी खंडपीठ साथियों इसकी भोपाल में प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री भी है और जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से भी जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी जबलपुर के साथ जुड़ते हैं।
बात करें यदि हम नरसिंहपुर शहर की, तो ये जबलपुर का पड़ोसी जिला है और ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला शहर है हंडिया, और ये भी साथियों नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और उसका साधारण सा आंसर है कि नर्मदा। अगले बिंदु पे आए तो जो बड़वानी शहर है, बड़वानी शहर भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और बड़वानी से हमको याद आया कि यहाँ पर चावल ज़्यादा मतलब धान की खेती है, चावल ज़्यादा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है निमाड़, और निमाड़ भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चूँकि नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र या अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं या जो शहर हैं वो नर्मदा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। अगली बात की जाए मंडला, तो मंडला भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और मंडला के बारे में एक दो बिंदु आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन एमपी, कान्हा नेशनल पार्क, वो मंडला ज़िले में ही स्थित है। और वहीं पर मतलब कान्हा नेशनल पार्क में ही हमारे एमपी का जो राज्य पशु है या ब्रेडरी प्रजाति का, जिसको हम बारहसिंघा के नाम से भी जानते हैं, वो वहाँ पर पाया जाता है। बात आती बड़वाह की, तो ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडलेश्वर की यदि हम चर्चा करें तो शिवलिंग स्थापित है और ये भी नर्मदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अगले शहर की बात आती है कि झाबुआ। झाबुआ की यदि हम बात करें तो ये ट्राइबल एरिया है, ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी एसटी की है, मतलब जनजातीय आबादी पाई जाती है, और ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और झाबुआ से ही शहीद भगत सिंह का भी संबंध रहा है, जो कि अलीराजपुर शहर में अब झाबुआ अलीराजपुर अलग अलग दोनों डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जो झाबुआ से कट के ही बना है। और शहीद भगत सिंह की बात करें तो उनका जन्म जो है तो भाभरा ग्राम आज़ाद नगर में हुआ था। नेक्स्ट बिंदु है शिवपुर। साथियों यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, एक्चुअल में वो चंद्रशेखर आज़ाद थे और इसीलिए वो आज़ाद नगर के नाम से फेमस भाभरा ग्राम, तो इसको आप थोड़ा सा जरूर अमेंडमेंट कर लेंगे। अगले बिंदु पे हम यदि बात करें तो महू ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और ये इंदौर की एक तहसील है, और महू शहर में ही डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय भी स्थापित है। नेक्स्ट बात आती है रतलाम, और ये भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और यदि हम चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन तय करती है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 940 किलोमीटर दूरी ये कवर करती है। बात करें यदि हम ओरछा की, तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ज़रूर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो बेतवा नदी है, इससे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा गया है, और स्पेशली पॉइंट यदि बात की जाए कि ओरछा की, तो कई बार ये पूछा गया कि ओरछा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो उसका जो सही आंसर जाता है वो बेतवा ही है। अगले बिंदु पे आए तो सांची भी बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और सांची की बात करें तो यहाँ बौद्ध स्तूप स्थापित है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, और सांची के नाम से ये जाना जाता है, और सांची विश्वविद्यालय भी वहाँ पर एक स्थापित है। बात आती है विदिशा शहर की, तो विदिशा शहर भी बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है, और विदिशा से अक्सर ही सुषमा स्वराज जी अपना इलेक्शन लड़ती थी जब वो दुनिया में थी, हालांकि अब वो नहीं है, तो उनको हम नमन करते हैं और अगले बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। गुना की बात करें तो गुना बेतवा नदी पर है, और गुना ग्वालियर के पड़ोसी जिलों में से एक महत्वपूर्ण जिला है। अगली बात आती है मुल्ताई जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है, और इसीलिए मुल्ताई जो शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट शहर है बुरहानपुर भी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। शाजापुर की यदि हम बात करें तो शाजापुर भी साथियों शाजापुर जो है पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आष्टा, तो आष्टा भी पार्वती नदी के तट पर ही स्थित है। और राजगढ़ की यदि हम बात करें तो राजगढ़ भी पार्वती नदी के किनारे स्थित है। पार्वती नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है, और हमारे मध्य प्रदेश से ज़्यादातर नदियों का उद्गम होता है, इसीलिए हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। नेक्स्ट है शिवपुरी एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है, और शिवपुरी को जो है वो सिंध नदी के किनारे स्थित है। बात करें यदि हम दतिया की, तो दतिया भी सिंध नदी के किनारे स्थित है, और दतिया जिला की यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे कम क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में दतिया जिले का ही है, जो 2791 स्क्वायर किलोमीटर है।
और ये सबसे छोटा जिला है आपका भोपाल, इसके बाद फिर भोपाल का नंबर आता है। नेक्स्ट है बागली, बागली गांव देवास, और ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला बिंदु भी है देवास, तो ये भी काली सिंध नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो सोनकच्छ, ये भी साथियों काली सिंध नदी के किनारे ही स्थित है। उज्जैन एक महत्वपूर्ण शहर है और इसको हम महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन में एक विशाल महाकाल का मंदिर है, और हर 12 वर्षों में यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग स्थित है वहाँ पर कुंभ का मेला भी आयोजित होता है। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें हम इंदौर, तो इंदौर एक महत्वपूर्ण शहर है और ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। और इंदौर की यदि हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर शहर की है। इंदौर को अन्य नामों की चर्चा करें तो इसको हम खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी, कपड़ों की राजधानी, मेट्रो सिटीज़, और जो सबसे महत्वपूर्ण इंदौर शहर के बारे में पॉइंट है कि 4 बार लगातार पूरे देश में मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। बात करिए यदि हम कुची की, तो कुची माही नदी के किनारे बसा है। और फिर से एक बार बात आती है धार की, तो धार को जैसा कि हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर फैला हुआ है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये नर्मदा नदी के किनारे भी है, लेकिन साथियों एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि वहीं से माही नदी भी निकलती है। तो जब आपसे कभी भी ऑप्शन में पूछा जाए और माही नहीं हो या नर्मदा हो, या नर्मदा नहीं हो माही हो, तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, इसलिए आप इसको माइंड में अपने रखेंगे। नेक्स्ट बिंदु आता है तवा नगर, तो ये तवा नदी पर है, और तवा डैम भी तवा नदी पर बना हुआ है, जो काफ़ी ऊंचा डैम है और उसकी जो ऊंचाई है 1322 मीटर है। और आखिरी यदि हम शहर की बात करें कि पचमढ़ी, तो पचमढ़ी जिसको हम पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, और ये भी तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अगल बगल से और भी नदियाँ निकलती हैं। तो इस तरह से साथियों हमारा आज का जो कंप्लीट टॉपिक था वो हमारी तरफ से कंप्लीट होता है, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। इसके बाद जैसा कि हम हर बार अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक महत्वपूर्ण टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हमने जितना भी जाना है इस टॉपिक के बारे में उसका हम खुद से एनालिसिस कर सकें, और जितना मार्क्स हमने गेन किए हैं उसको हम कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकें, या अपना खुद का हम एनालिसिस भी कर सकें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आते हैं पहले प्रश्न पे कि सांची किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से जो आपका सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया होगा और सही आंसर को टिक करेंगे। पहला है नर्मदा, दूसरा है चंबल, तीसरा है सिंध, और चौथा है बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, आप मैं 1-2 सेकंड के लिए रुकूंगा, आप खुद से टिक करें। और इसका जो सही आंसर है वो बेतवा है, कि सांची जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और सांची में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करें फ्रेंड्स कि महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है या किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन है, बीहड़, ताप्ती, केन या नर्मदा। तो महेश्वर जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगले बिंदु पे आए कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे है। तो पचमढ़ी 4 ऑप्शन है, तवा, बीहड़, नर्मदा या केन। तो जो पचमढ़ी शहर है साथियों, ये तवा नदी के तट पर बसा हुआ है। और पचमढ़ी को हम पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, और वहाँ पर बरसात भी या बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो महाकाल की नगरी पूरी दुनिया में फेमस है, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और ऑप्शन में केन, नर्मदा, ताप्ती भी है, और उज्जैन में एक संदीपनी आश्रम भी है, जो एक महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिंदु बनता है। नेक्स्ट बात आती है, ये प्रश्न जो साथियों मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ, कई एमपी में जो कंडक्ट होती हैं एग्जाम्स या नेशनल लेवल पे कंडक्ट होती हैं, तो एमपी के वेटेज से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ओरछा शहर किस नदी पर बसा है, किस नदी के किनारे बसा है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है, बीहड़, बेतवा, चंबल या ताप्ती। तो ओरछा की यदि हम बात करें तो ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें कि राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पगारा नहर, रामगंगा नहर, चंबल नहर या बेनगंगा नहर। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता है वो जाता है बेनगंगा नहर। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बेनगंगा नहर का निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे साथियों आए कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है, इसलिए हमने भी इसको शामिल करना उचित समझा। बीहड़ है, सिवना है, तवा है या खान है।
तो साथियों इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है और इंदौर में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इंदौर एक महत्वपूर्ण आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, मिनी मुंबई के रूप में भी हम जानते हैं, कपड़ों के शहर के रूप में भी हम जानते हैं। और स्वच्छता के मामले में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में इंदौर का नंबर पहले नंबर पे आता है। अगले बिंदु पे आए कि राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस शहर में होती है, तो बिना लेट किए हुए साथियों इसका भी शहर इंदौर ही है और इंदौर में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ हैं। कभी आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको दिखाई देगी कि रोड के किनारे बहुत सारी पवन चक्कियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि विदिशा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो विदिशा का जो ऑप्शन है बेतवा है, ताप्ती है, सिंध है या केन है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो बेतवा है। और हमारे टॉपिक का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको हम चर्चा करेंगे कि नरसिंहपुर किस नदी के किनारे स्थित है। नरसिंहपुर जबलपुर का पड़ोसी जिला है और इसके 4 ऑप्शन है, छिप्रा, खान, नर्मदा या काली सिंध। ये चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन जाता है वो नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और मध्य प्रदेश में इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1077 किलोमीटर है। और यदि ओवरऑल टोटल लेंथ की बात करें मध्य प्रदेश और गुजरात में तो इसकी जो टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर है, पर स्पेशली मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। इस तरह साथियों आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है और जितना भी हमने आज अपने टॉपिक में पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके बारे में हमने लास्ट में एक महत्वपूर्ण जो टेस्ट था उसके माध्यम से हमने आपको टेस्ट लगवाने की कोशिश की है कि हमने जितना भी सीखा वो हमने कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। यदि हमारे कुछ क्वेश्चन से छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं तो आप वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं ताकि जो पोर्शन छूटा हुआ है उसको हम फिर से कवर कर सकें। तो आज का जो प्रश्न है, जैसा कि हमारा वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, तो आज का जो प्रश्न है कि ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को, साथियों को, बहनों को, भाइयों को जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर ये शेयर करें और फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।